क्या इंट्राडे ट्रेडिंग जुआ है? क्या जुआ खेलना गलत है? इस दोनों क्वेश्चंस का आंसर है नो। तो फिर लोग क्यों इसको जुआ मानते हैं? क्योंकि लोग ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं और गैम्बलिंग को ब्लेम करते हैं। शर्त लगाना एक इंसान का नेचर है। हम लाइफ की हर एक चीज में गैम्बल करते हैं, चाहे वो डिसीजन रिलेशनशिप्स का हो, मैरिज का हो, या करियर का हो, बिजनेस का हो, या दोस्ती का हो। कोई भी डिसीजन हम गैम्बल ही करते हैं। अगर आप किसी भी डिसीजंस में 100% श्योर है तो ये डिसीजंस हम गैम्बल नहीं मानेंगे। पर अगर आप 1% भी अनश्योर हैं, अनसर्टेन है, तो इसको हम गैम्बलिंग कह सकते हैं। तो क्या गैम्बलिंग गलत है? नहीं। जो बंदा गैम्बलिंग से अमीर हुआ है उसको आप पूछो, वो बोलेगा नहीं, गैम्बलिंग से पैसा बनता है। बात यहाँ पे सही और गलत की नहीं है, बात है रूल्स की। अगर आप गेम के रूल्स प्रॉपरली समझ जाओगे तो सक्सेस होने के चांस आपके हैं। लोग ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं या गैम्बल करते हैं इसीलिए उसको रूल्स का पता नहीं है, वो रूल्स को समझते नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग के या कोई भी ट्रेडिंग हो उसके स्पेसिफिक रूल्स है, उस रूल्स को समझ के आप लर्निंग कर्व को कम कर सकते हैं और अपने माइंडसेट को राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। आप इस टाइप की वीडियो को एंजॉय करते हो, आपको इस कंटेंट में मजा आ रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपके ट्रेडिंग सिस्टम बेहतर हो रही है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द प्रोबेबिलिटीज। जो हमारी लाइफ है वो संभावना की गेम है। क्या आपको पता है कि जिस लड़की के साथ आप रह रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी? क्या आप अभी श्योर हो 100%? नहीं। जिस करियर में आप जा रहे हो, जिस बिजनेस आप कर रहे हो, उसमें आप श्योर हो कि वो प्रॉफिट ही देगा? नहीं, राइट? लाइफ इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। हम श्योर नहीं है, हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। आपको क्या पता है कि कल आप जिंदा रहोगे? किसी को कुछ नहीं पता कब क्या हो सकता है। फिर भी हम हमारी लाइफ के डिसीजंस तो लेते हैं, राइट? तो ऐसे ही लाइफ संभावनाओं का खेल है। फिर भी हम क्यों डिसीजंस लेते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जिस डिसीजन हम ले रहे हैं उसकी संभावना बहुत कम है फेल होने की। जिस इंसान पे आप ट्रस्ट करते हो वो ट्रस्ट एक दिन में नहीं हुआ है, वो सालों का एक्सपीरियंस है। आपने स्पेसिफिक करियर पे फोकस किया है, आपको एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि इसमें मैं लॉन्ग टर्म दे सकता हूँ, मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ और ये चीज मैं एफर्टलेसली कर सकता हूँ, इसीलिए आप इस करियर को चूज कर रहे हो। आप श्योर हो कि आप सेटिस्फाइड हो, आपको पता है कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो उसके चांसेस बहुत कम है। और ये जो वर्ड है ना, चांसेस, वही संभावना है। जिंदगी में हर एक डिसीजंस संभावना है, चाहे वो गाड़ी चलाने का हो, चाहे पेमेंट ट्रांसफर करने का हो, चाहे वो एडवेंचर का हो, चाहे खेल का हो। कोई भी डिसीजंस बिना संभावना का नहीं हो सकता। मेरे ऊपर ये फैन है, वो फैन मेरे पे कितनी बार गिर सकता है, अगर वो मुझे पता नहीं है तो मैं इसके नीचे नहीं बैठूंगा। मुझे पता है कि ये कंडीशन लाखों में एक बार आ सकती है और यही संभावना से स्टॉक मार्केट काम करता है। आप कोई भी ट्रेड करो उसमें 3 संभावना है, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा, या नीचे जाएगा, या कहीं नहीं जाएगा। ट्रेडिंग चाहे कोई भी हो, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जुआ भी सही है अगर आप गेम की प्रोबेबिलिटी को समझते हो, और एथिकली और मॉरली भी सही है, क्योंकि जो जुआ खेलते हैं वो उसका खुद का डिसीजन है, उसे कोई प्रेशर नहीं करता कि आप पैसा डालो। वैसे ही स्टॉक मार्केट में किसी को प्रेशर नहीं किया जाता कि आप पैसा डालो। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नथिंग एल्स। इट इज़ अ गेम ऑफ स्पेकुलेशन। अगर आपको स्पेकुलेट करना आता है तो आप यहाँ पे जीत सकते हो। ये गेम जो नहीं समझता है ना, वही हारता है। लोग समझते हैं कि ज्यादातर जो लॉस होता है वो स्टॉक मार्केट में या जुआ में होता है। ऐसा नहीं है, लाइफ में भी होता है। आप मुझे बताओ, यूपीएससी में कितने स्टूडेंट्स सक्सेस करते हैं, या कितने लोगों की मैरिड लाइफ एकदम टॉप क्लास है, जबरदस्त है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर 0.1% लोग हैं जो यूपीएससी क्रैक करते हैं, और 0.1% लोग हैं जिसकी मैरिड लाइफ सबसे बेस्ट है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम, नथिंग एल्स। रियल लाइफ और स्टॉक मार्केट और जुआ, उसमें फर्क सिर्फ प्रोबेबिलिटी की इंटेंसिटी का है। स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग की प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ से थोड़ी कम है, बट जो इसमें टॉप करता है
उसका रिवॉर्ड भी उस लेवल का होता है। तो मार्केट में आने से पहले आप अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी की गेम है, और अगर इसे क्रैक कर लिया तो पैसा आपका। ये एक विशाल समंदर है, उसमें सिर्फ आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, अपनी सिस्टम बनानी है, अपनी बेस्ट प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। नंबर 2, हैव अ सॉलिड सिस्टम। आप कैसे पता लगाएंगे कि ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसके लिए सॉलिड ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए। स्टॉक मार्केट में मिली सेकंड्स में ऑर्डर पंच होते हैं ना, उसकी ट्रेडिंग सिस्टम आप देखो, सॉलिड सिस्टम्स होती है। जिनकी 300 पेज की ऑर्डर बुक मिलने के बाद भी वो प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि उसकी सिस्टम बनाने में कई सालों का टाइम लगता है। उसमें कितने सारे लोगों का दिमाग लगा होता है और कितने पैसे वेस्ट हुए होते हैं। जब लॉस होता है उसके बाद रूल्स बनते हैं, रूल्स पहले नहीं बनते। एक बार समझ आता है कि ये नहीं करना है तब रूल्स बनते हैं। आपको वहाँ तक नहीं जाना है, पर बेसिकली चार्ट्स को रीड करना है, उसमें से इनसाइट्स निकालने हैं, तब जाके सिस्टम सॉलिड बनेगी और वहाँ से समझ में आएगा कि किस चीज़ में कितना स्कोप है। एक क्लियर ट्रेडिंग सिस्टम में आपको पता रहता है कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट लेना है, कब स्टॉप लॉस डालना है, कितनी क्वांटिटी डालना है, पावर कट हो जाए तो क्या करना है, ब्रोकर फेल हो जाए तो क्या करना है, ओवर ट्रेडिंग कैसे कम करनी है, ट्रेड नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, अगर दोस्त लेने को बोले तो क्या करना है, वॉशरूम जाना है तो क्या करना है, पानी कितना पीना है, कितने टाइम में एंट्री लेनी है, कब आना है, कब उठना है, कब मार्केट को छोड़ना है, कब मार्केट को देखना बंद करना है। और ऐसे हजारों सवाल है जिसका जवाब मिलने पर एक सिस्टम सॉलिड बनती है। तब लगता है कि मार्केट बिजनेस है, ये जुआ नहीं है जो लोग बोलते हैं। नंबर 3, नेवर ओवरसाइज द क्वांटिटी एवर। अगर आपका अकाउंट 1 लाख का है तो आपको 2x लिवरेज लेना है। मतलब ब्रोकर आपको 5x दे रहा है तो 1 लाख में आपको 40,000 का मैक्सिमम ट्रेड लेना है, तो उसका 5x करोगे तो 2 लाख होगा। मतलब 1 लाख के ऊपर 2 लाख का लिवरेज लेना है, उससे ज्यादा नहीं। कच्चा लालच इंसान को मारता है। अगर आप 5x का लिवरेज लोगे और एक भी लॉस बड़ा हो गया ना तो बड़ा कैपिटल उड़ जाएगा। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिसको स्टार्टिंग में प्रॉफिट होता है, 10 ट्रेड पहले ऐसे होते हैं जहाँ पे वो सक्सेस होते हैं, क्योंकि उसको बैगेज नहीं है, वो नए नए हैं। तो बिगिनर्स लक जिसको बोलते हैं वो काम करता है। तो वो क्या करते हैं कि क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, और जहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाई वहाँ से लॉस स्टार्ट होता है, और एक अगर बड़ा लॉस हो गया तो अकाउंट साफ। और वहाँ से हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि क्वांटिटी कब बढ़ानी है। यहाँ पे कम प्रॉफिट किसी को अच्छा नहीं लगता है। डेली 50 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है तो किसी को पसंद नहीं है, पर 50 रुपीज़ में और 5 lakhs में एक्सपीरियंस सेम मिलता है। आप स्टॉक मार्केट में कितने भी एक्सपर्ट हैं, स्टार्टिंग के 2 साल आप लिख के ले लो, आप लॉस ही करोगे, प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको तय करना है कि आपको 5,000 गंवाना है या 5 लाख। मेरी एक बात गांठ बांध के याद रखो, आपको 1 साल तक 5 स्टॉक्स के ऊपर क्वांटिटी नहीं रखनी है। अगर आप में ये हिम्मत है तो आ जाओ मार्केट में। नंबर 4, नेवर टेक मोर देन 1 ट्रेड अ डे। लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? दिन के 30-40 ट्रेड करते हैं और लॉस करते हैं। आप एक सिंपल ट्रिक यूज करो, दिन का सिर्फ 1 ट्रेड लो, उससे ज्यादा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी सेटअप आपके सामने बन रहा है वो 3-4 स्टॉक्स हो सकते हैं, उसमें से आपको बेस्ट ट्रेड्स लेना है। आपके पास इंडिया की जो 200-300 टॉप कंपनीज है उसका लिस्ट है, तो उसमें से दिन के 3-4 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपके सेटअप के बेसिस पे होंगे। तो उसमें से जो बेस्ट है वही 1 ट्रेड लेना है, उससे ज्यादा नहीं, राइट? उससे आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो भी है एक्सेप्ट करो और सिस्टम बंद करके निकल जाओ। दैट्स इट, दैट्स सिंपल। सिस्टम के सामने रहोगे ना तो दूसरा ट्रेड लोगे, वो नहीं करना है। मुझे इस स्ट्रेटेजी ने बहुत हेल्प किया है, क्योंकि जब भी मैं 3-4 ट्रेड एक साथ लेता हूँ तो मेरे पे प्रेशर रहता है। जो ट्रेड प्रॉफिट कर रहा होता है उसे मैं जल्दी काट देता हूँ, और जो लॉस करता है उसे मैं रख देता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसे मैं सेव कर लूँ ताकि मुझे काम आए जो लॉस होता है वहाँ पे। इसीलिए
एक ही ट्रेड करो, उसको मैनेज करो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगले दिन आना, नए स्टॉक्स को देखना, उसमें से जो बेस्ट प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड है उसे लेना। ये रूल इतना आसान नहीं है। एक ट्रेड लोगे, उसके बाद लालच आएगी, आप दूसरा ट्रेड लोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक ट्रेड खत्म हो जाए तो सिस्टम 1, दैट्स इट। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपके सामने जो सेटअप आता है, जो 3-4 स्टॉक्स आते हैं, उसमें से बेस्ट प्रोबेबिलिटी वाला जो सेटअप है वो आपको एक्सपीरियंस से समझ आएगा। इसीलिए जो बेस्ट प्रोबेबिलिटी है ना, उसको ही पकड़ो बस। अब भेड़ चाल को चाहिए मजा, वो मजे के लिए 30-40 ट्रेड करते हैं और सक्सेस नहीं होते, और उसको गैम्बलिंग, जुआ कुछ भी बोल देते हैं। वो ट्रेड क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, आप क्वालिटी पे दो। नंबर 5, नेवर ब्रेक अ रूल इन एनी सिचुएशन। जब आप ट्रेडिंग सिस्टम के रूल्स को तोड़ते हैं तो उसके 2 रीजंस हैं। एक, आपको पता ही नहीं है कि ये रूल कैसे बना है, क्यों बना है, और दूसरी चीज, ये रूल क्लियर तरीके से नहीं बना है। उसके लिए आप क्लियर बनो, रूल्स को समझो कि ये रूल क्यों बनाया गया है, खोद के निकालो, R&D करो, बैक टेस्टिंग करो, उस रूल्स की स्पेसिफिक जड़ पे जाओ, क्यों नहीं चल रहा है ये, उसके पीछे का रीजन क्या है। मार्केट को सवाल पूछो, अपनी साइकोलॉजी को समझो, उसके बाद इनसाइट्स मिलेंगे, वहां से रूल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सिस्टम सॉलिड बनेगी। जब भी मैं रूल तोड़ता था तो मैं रिग्रेट नहीं करता था, मैं मार्केट को सवाल पूछता था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ट्रेडिंग सिस्टम्स के रूल्स एक दिन में नहीं बनते हैं, उसके लिए महीनों का टाइम लगता है, कुछ रूल्स बनाने में सालों का टाइम लगता है। उसके लिए मार्केट को सवाल पूछना पड़ता है। मुझे जब भी कोई क्वेश्चन होता था तो मैं किसी और से नहीं पूछता था, मैं मार्केट से पूछता था, वहां से मुझे आंसर मिलते थे। एक बार क्या हुआ कि मैं वॉशरूम गया था और मुझे बड़ा लॉस हुआ था। मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं था, मैंने उसकी बारीकी को समझा, तब मुझे पता चला कि मेरे माइंड में एक डर है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और मुझे लॉस होता है तो मैं प्रॉफिट नहीं कर पाऊंगा, और इसकी वजह से मैं स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं डालता था। मेरा रूल था, मुझे इस सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना है। जब भी एंट्री का ऑर्डर जाता है उसके बाद सेकेंड ऑर्डर SLM जाता है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तब मैंने अपने माइंड को इतना क्लियर किया कि अगर ये स्टॉप लॉस नहीं जाता है तो कल उठ के अकाउंट खाली हो सकता है, कैपिटल उड़ सकता है, और उसके ये स्पेसिफिक रीजंस हैं। मेरे सिस्टम में कुछ कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसको बनाने में मुझे 1.5 साल तक लगा है। रूल्स ऐसे ही नहीं बनते। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो, इस मार्केट में नॉलेज सबके पास है, इन्फॉर्मेशन सबके पास है, गूगल करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो चाहते हो वो, पर इनसाइट्स किसी के पास नहीं है। कोई मार्केट की डेप्थ को नहीं जानता। जिसके पास डेप्थ का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वही राज करता है। नंबर 6, ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। जिंदगी का काम एमेच्योर करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करता है। मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपीज़ है, वो चले जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं ट्रेड करूँगा, बस मैं खेलूँगा। क्या है, मार्केट खिलौना है, एक थप्पड़ पड़ता है ना तो यहाँ पे आदमी मुँह के बल गिरता है। उसे खेल मत समझो, ये खेल नहीं है। जब आपको थप्पड़ पड़ेगा ना तब समझ में आएगा कि ये खेल है या बिजनेस है। ऐसे थप्पड़ बहुत खाए हैं, तब बोल रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट भी इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करती है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग एंड FNO ट्रेडिंग में जो इनकम होती है उसे बिजनेस और स्पेकुलेटिव इनकम की कैटेगरी में रखा गया है। तो ट्रीट इट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एक बिजनेस की तरह सोचो, बेस्ट प्रोडक्ट बनाओ, बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक यूज करो, बेस्ट तरीके से पैकेजिंग करो, कस्टमर एक्विजिशन करो। ट्रेडिंग में ये सब करना नहीं होता, पर ट्रेडिंग में एक सिस्टम की इंपॉर्टेंस होती है। एक सिस्टम को सॉलिड बनाना होता है, उसे डेवलप करनी होती है, उसे क्राफ्ट करनी होती है, उसे क्रिएट करनी होती है। टाइम के साथ सिस्टम इवॉल्व होती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आते ही ले 10 लॉट, ले 5 लॉट, ले खेल, ले बाय कर, सेल कर, ऐसे नहीं होता है। मेरी जो स्विंग ट्रेडिंग की अभी सिस्टम है ना, उसे बनाने में 2.5 साल लगा है। तब जाके कुछ ऐसी चीजें समझ में आई है ना कि लोग सिर्फ इसे जुआ ही मानते रहेंगे, बट ये जुआ सच में नहीं है।
ये सच में एक पावरफुल चीज है। बस ट्रीट करो तो ये बिजनेस है, उसमें मेहनत लगती है, बाकी सबके लिए जुआ है। नंबर 7, मेंटेन अ क्लियर 1-3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेयर मिनिमम। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली एक चीज याद रखना कि 1-1.5 या 1-2 की जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है वो सब फेक है, वो काम नहीं करती है। आपको बेयर मिनिमम 1-3 से स्टार्ट करना है। भले कम ट्रेड मिले पर क्वालिटी के ट्रेड मिलेंगे। मेरी स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम का रिस्क रिवॉर्ड क्या है आपको पता है? 1-1.15 से लेके 1-1.25 और किसी ट्रेड में 1-1.40 और 1-1.50 तक। पर सच बताऊं, यहाँ पे जाने तक बहुत मेहनत है, पर बेयर मिनिमम आप स्टार्ट 1-1.3 से ही करो। जब आप 100 रुपए का लॉस लोगे तो उसके सामने जब भी प्रॉफिट होगा तो 300 रुपए का ही होना चाहिए बेयर मिनिमम। उससे ऊपर होता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ट्रेडिंग एक्यूरेसी की गेम ही नहीं है। आप उसे गलत तरीके से खेल रहे हो। लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे 10 में से 8 ट्रेड सही होने चाहिए, पर रियलिटी में आप ट्रेडिंग करोगे तो 10 में से 4 या 3 ट्रेड ही सक्सेसफुल होंगे। और 1-2 का जो रिस्क रिवॉर्ड है उसकी स्ट्रेटेजी इसीलिए नहीं काम करती है कि बैक टेस्टिंग में वो चीज़ सही लगेगी, पर रियल ट्रेडिंग में है ना, अननोन रिस्क आ जाता है, अनसर्टेन प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे कभी ब्रोकर की प्रॉब्लम होती है, या कहीं आप घूमने चले गए और लॉस हो गया, या सिस्टम में आप स्टॉप लॉस नहीं डालोगे, या आपके रूल्स कुछ इधर उधर हो गए, या इमोशंस आ गए, कोई भी रीजन हो सकता है। पर 1-2 में आप आसानी से लॉस कर दोगे, क्योंकि जो ब्रोकरेज या कोई टैक्सेस या अदर चार्जेस होते हैं, या कभी कभी हम इसे कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। इसीलिए 1-3 एक सेफ नंबर है, जहाँ पे आपको कोई अननोन रिस्क भी हो गया तो भी आप सेफ रहोगे एटलीस्ट। नंबर 8, इफ यू आर 50% टाइम्स राइट देन यू हैव अ सॉलिड एक्यूरेसी। कोई भी आदमी चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, वो स्टॉक मार्केट में 10 में से 10 बार सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और इसीलिए मार्केट जिंदा है। हम मार्केट के बाप बनने की कोशिश करते हैं। हमें बेस्ट सेटअप चाहिए, कम से कम रेट चाहिए, सबसे बेस्ट स्टॉक चाहिए और सबसे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो भाई लॉस कौन करेगा? जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं और जो सबसे वर्ल्ड के बेस्ट फंड मैनेजर्स है, हेज फंड मैनेजर्स, उसकी एक्यूरेसी भी 50-60% ही है। मार्केट के ऊपर कोई नहीं है। लोगों को 80% और 90% की एक्यूरेसी दिखा दिखा के माइंड में कचरा भरा जा रहा है। रियल ट्रेडिंग रिस्क रिवॉर्ड की गेम है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को क्रैक कर सकते हो तो एक्यूरेसी की इतनी वैल्यू नहीं है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1-50 है तो 10 में से एक भी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। प्रैक्टिकली आप 30 से 40% टाइम्स राइट रहते हो तो ये ठीक है, ये अचीवेबल है, पर आप अपना सारा जोर रिस्क रिवॉर्ड पे लगाओ, उसे बेहतर करने की कोशिश करो। आप सोचो, अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो तो दूसरे लोग मार्केट में क्यों आएंगे? वो तो लॉस ही करेंगे ना अगर आप प्रॉफिट करोगे। अगर आपको टाइम मशीन के बारे में पता है और आप सब ट्रेड सही ले रहे हो और आपके जैसे 1000 लोग हैं वो सही ले रहे हैं, तो बाकी के लाखों लोगों का लॉस होगा, वो क्यों आएंगे? इसीलिए मार्केट बनता है। एक पर्सन बाय करता है तो उसके सामने दूसरा पर्सन सेल करता है। ये मार्केट हम सबका है, इसीलिए यहाँ पे कौन जीतता है या कौन हारता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम कैसे जीतते हैं और कैसे हारते हैं ये इम्पोर्टेंट है। नंबर 9, डू नॉट ट्रस्ट सिस्टम इजीली। यूट्यूब पे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सर्च करो, आपको इतनी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, आपको जैसी चाहिए वैसी मिल जाएगी, पर आप किसी पे ट्रस्ट मत करो, किसी पे भी नहीं। खुद की ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ, उसे क्राफ्ट करो, डेवलप करो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कंप्लीटली स्क्रैच से सिस्टम बनानी है। आप दूसरे बेस्ट ट्रेडर्स से, प्रोफेशनल ट्रेडर्स से इंस्पिरेशन ले सकते हो। मेरी स्ट्रेटेजी कोई नई नहीं है, मैं भी जो सबसे बेस्ट ट्रेडर्स है इस दुनिया के, जो वॉल स्ट्रीट में काम करते हैं, उसको स्टडी करके मैंने अपनी सिस्टम को रिफाइन किया है, क्राफ्ट किया है, और मेरे कुछ आइडियाज थे, उसको यूज करके मैंने अपने तरीके से, जो अपने नेचर के साथ अलाइंड है, वैसी स्ट्रेटेजी बनाई है। आपके सामने कोई भी स्ट्रेटेजी सिस्टम आ जाए, चाहे वो एल्गो की हो, चाहे वो कोई इंडिकेटर की हो,
चाहे कोई एवरेजेस की हो, कोई भी हो, उसे ट्रस्ट मत करो पहली बार में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस सिस्टम के क्या लूप होल्स है। और किसी भी सिस्टम का अगर एक भी झटका लगता है ना, एक भी लूप होल होता है ना, वो आपको मुंह के बल गिरा देगा। बाकी यहाँ पे स्ट्रेटेजीज किलो के भाव में बिकती है। एक बार आपको बड़ा लॉस हो जाएगा ना, तो आप दूसरों की सिस्टम को छोड़ दो, अपनी सिस्टम पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। और जो सच में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो अपने आइडियाज से होता है, अपनी मेहनत से होता है, अपनी सिस्टम से होता है, अपने रूल्स से होता है। एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 10, नोट ईच एंड एवरी पॉइंट। छोटे से छोटे पॉइंट को नोट करना सीखो, चाहे वो पेन एंड पेपर लेके करो, चाहे आप एक्सेल में करो, और चाहे आप अपने दिमाग में करो। जो भी चीज़ आप कर रहे हो वहाँ पे अवेयर रहो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है, ये जो डिसीजन आप ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नए नए आइडियाज़ कैसे निकाल सकता हूँ, मैं कैसे अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को बेहतर बना सकता हूँ, मैं पेशेंस कैसे डेवलप कर सकता हूँ, मुझ में क्यों डिसिप्लिन नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस को पूछो, मार्केट से जवाब लो। सारे क्वेश्चंस के आंसर या तो आपके अंदर है या मार्केट के पास है। ये जो वाई है ना, वही आपको इनसाइट्स देगा, वही सॉलिड सिस्टम बनाएगा। लोग गलत लोगों से सवाल पूछते हैं, लोग टिप प्रोवाइडर्स से पूछते हैं, वो टिप्स लेते हैं और फंस जाते हैं। अरे वो कैसे बताएगा, वो खुद ही तो दूसरों को टिप्स दे के जी रहा है। सारी चीजों को नोट करो, आपका हर एक इमोशंस, डिसीजंस, रिएक्शंस, हर एक चीज को नोट करो। नोट करने से प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती है। मैं दिमाग में थॉट्स को प्रोसेस करता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है, क्योंकि मेरे लिए ये अलाइंड है। ऐसा नहीं है, कभी कभी मैं पेपर भी लेता हूँ, पर ज़्यादातर मैं अपने माइंड में सॉल्व करता हूँ। जितनी बारीकी से आप ट्रेडिंग सिस्टम को समझोगे उतनी मजबूत होगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एनालिसिस पैरालिसिस करते ही रह जाओ और आपको कुछ ना मिले। आप इतने इंडिकेटर्स यूज़ कर लो, इतने चार्ट्स भर दो कि आपको पता ही नहीं चले कि करना क्या है। मार्केट में ब्रेथ और विड्थ दोनों ज़रूरी है। आपका विजन भी क्लियर होना चाहिए और आपकी डेप्थ भी क्लियर होनी चाहिए। स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग सच में टफ है। एज पर दी सेबी रिपोर्ट आपको पता है कि 0.1% लोग हैं जो इस मार्केट में अच्छा प्रॉफिट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठ जाओ। लोग चाहे जो भी बोले, आप एक बार कोशिश तो करके देखो। आप कम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे ना, तो बड़ी प्रॉब्लम्स तो कोई भी नहीं आएगी। और अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपको पता है कि रिवॉर्ड किस तरीके का मिलता है। बस अपने डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ काम करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नेवर ब्रेक अ रूल एवर। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।